आइए हम लोग आज क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ्स हम लोग बुक का पूरा एकदम जानकारी प्राप्त करेंगे, एकदम सरल एवं सिंपल भाषा में। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैथ कितना जगह पढ़ते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है कि हमें मैथ में बहुत कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए हम लोग आज मैथ पढ़ते हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी से। चलिए उसमें कुछ बेसिक पॉइंट वास्तविक संख्या के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। उसमें बेसिक पॉइंट क्या है? सबसे पहला चीज प्राकृत संख्या। क्या हम लोग पढ़ते हैं? प्राकृत संख्या। हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। सबसे पहले जानेंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जो गिनती वाले संख्या, एक से लेकर सभी गिनती वाले संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे में समझिए, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 ... etc यानी इत्यादि। ये हो गया क्या? प्राकृत संख्या। एकदम सिंपल याद रखें, एक से लेकर जितने भी गिनती वाली संख्या है, इसमें दशमलव वाली संख्या नहीं होगा, बटा वाली संख्या नहीं होगा। उसी को और एक चीज माइनस भी इसमें नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। होल नंबर। चलिए देखते हैं होल नंबर यानी प्राकृत पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जब हम प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दे उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 2 3 4 1 से शुरू होता है, तो इसमें हम लोग 0 को शामिल कर दिया जाए। 0 1 2 3 4 5 6 7 ... etc। इसका अर्थ हम लोग समझ गए कि प्राकृत संख्या में जब हम 0 को शामिल कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। देखिए पूर्णांक संख्या, इससे पहले हम थोड़ा सा जान जाएंगे कि आप लोग पढ़े होंगे धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या जो प्लस में होता है, ऋणात्मक संख्या जो माइनस में होता है। उसी तरह जब पूर्ण संख्या लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, इसी को प्लस एवं माइनस में लिख दिया जाए तो क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे में समझिए -7 -6 -5 -4 -1 0 1 2 3 8 ... इस तरह जो संख्या हम लोग लिखते हैं वह पूर्णांक संख्या होता है। ए भी बटा में भी नहीं होता, दशमलव में भी नहीं होता। और आप लोग आगे चलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें आपको आएगा, कंफ्यूजन होगा। इसलिए याद रखिएगा ये तीनों संख्या में कोई भी जो है दशमलव बटा पूर्णांक नहीं होता। अब हम लोग चलते हैं पूर्णांक संख्या के बाद सम संख्या, जो आपको इस चैप्टर में ज्यादा जरूरी है, इसी को हम बता देते हैं। सम संख्या इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 10 12 ... etc। समझ गए ना सम संख्या। अब हम लोग चलते हैं विषम संख्या के बारे में। किसके बारे में? विषम संख्या किसे कहते हैं? चलिए तो विषम संख्या जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। वह संख्या जो 2 से विभाज्य न हो। जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, यानी ऑड नंबर कहते हैं। जैसे में 1 3 5 7 9 11 etc। जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं विषम संख्या चार पढ़ लिए। अब है रेशनल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए। हम लोग सब जगह पढ़े हैं कि P/Q के रूप में लिखा जाए, उसे हम लोग परिमेय संख्या
कहते हैं। लेकिन हम इसमें एक चीज बता रहे हैं कि वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाए और रूट में नहीं बचे, जैसे हम लोग रूट बनाते हैं, रूट 4 का मान कितना होता है, रूट 2। तो अगर रूट 4 का मान टूट के पूरा रूप से रूट से बाहर हो जाए तब हम उससे परमेय संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाए और रूट यानी अपरमेय में नहीं बचे, उसे हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 5, 3, 2 बटा 5 माइनस 7 बटा 2 रूट 4 रूट अंडर 16। और यहाँ पे बता देते हैं एक दशमलव में आता है 3.5, 2.3 ऊपर बुंदा 3.1 2 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, परमेय संख्या। दशमलव में भी परमेय संख्या होते हैं क्योंकि हम लोग इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ये सब 2.1 2 3 4 etc, ये हो गया परमेय संख्या। अब हम लोग चलते हैं अपरमेय संख्या। क्या चलते हैं, अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर। हम लोग कहते हैं इसको इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कहने का मतलब हुआ कि अपरमेय संख्या वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए और रूट में बचे। क्या चीज में बचे, रूट में बचे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे में समझिएगा रूट अंडर 7, ठीक है, रूट अंडर 3, रूट अंडर 8, ये सब क्या है, अपरमेय संख्या है। और आपको बताया जाएगा दशमलव में भी अपरमेय संख्या होती है। जैसे में ध्यान दीजिएगा 2 रूट 3 कॉमा 5.12122 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या है, अपरमेय संख्या, ये भी क्या है, अपरमेय संख्या है। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, अपरमेय संख्या सीख गए। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है, वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वह संख्या जो परमेय एवं अपरमेय दोनों का समुच्चय हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में 3 कॉमा रूट 5, और एक इसको ब्रैकेट में कर दिए, ये क्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। या 3 प्लस 2 रूट 5 कॉमा 5, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या। चलिए अब हम लोग आगे ध्यान देते हैं कि इसमें बच गया भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या। भाज्य संख्या सबसे पहले जानते हैं, भाज्य संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वह संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो जाए, या जिसका विभाज्य दो से संख्या से अधिक हो, अपने आप और एक, इन दोनों के अलावा और कोई संख्या से विभाज्य हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे 4, और एक चीज, प्रथम धनात्मक भाज्य संख्या क्या कहलाता है, 4 कहलाता है। ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा जाता है प्रथम धनात्मक भाज्य संख्या 4, 4 के बाद 6, उसके बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 12 यानी 12, 14, 15 डॉट 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 etc, ठीक है, भाज्य संख्या। अब हम लोग आते एग्जाम का भी ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है अभाज्य संख्या, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अब आप लोग का 50 नंबर का पूछा जाता है मैथ में भी। अभाज्य संख्या हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। देखिए वह संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी से नहीं कटे, दुनिया के कोई भी अंक आ जाए लेकिन नहीं कटे, सिर्फ कटे किससे, एक से कटे और अपने आप से। या हम लोग एक और डिफिनेशन में कह सकते हैं कि वह संख्या जो दो संख्या से ही विभाज्य हो, जो दो संख्या से ही विभाज्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। या एक या और अपने आप से विभाज्य हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में
2। और धनात्मक पहली अभाज्य संख्या क्या कहलाता है? 2। याद रखिएगा, धनात्मक पहली अभाज्य संख्या 2 कहलाता है। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17 ... etc। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं भाज अभाज्य और एक एग्जाम का और ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, सअभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या। देखिए इसको इंग्लिश में कहा जाता है को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं हम लोग? को प्राइम नंबर। देखिए वह संख्या के जोड़े जो दो संख्या के जोड़े, एक संख्या की जोड़ा जिसका मौसा 1 हो, मौसा कितना हो? 1, उसे हम क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे में देखिए 5 और 8 ले लीजिए, ये जो संख्या है इसका मौसा निकालिए, कितना आएगा? 1 आएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। अगला लीजिए 15, 22, इसका भी जोड़ा जो आएगा क्या आएगा? महत्तम 1 आएगा, इसीलिए इसकी भी सअभाज्य संख्या कहा जाएगा। इसके बाद ... etc, जिसका मौसा 1 आएगा वह सअभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, आज आप लोग का बेसिक पॉइंट खत्म। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आप लोग का एनसीईआरटी चैप्टर 1 से है।